अस्सलाम वालेकुम। अमीन फारूकी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमने आपको बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिर हजरात की आगाही के लिए पाकिस्तान कस्टम्स के कवानीन के बारे में बताया था, जिसमें ख़ास तौर पे हमने पाकिस्तानी करेंसी के बारे में बताया था कि जी एक पैसेंजर एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा $5,000 या इसके मुसावी गैर मुल्की करेंसी अपने साथ कैरी कर सकता है। लेकिन जहां तक ताल्लुक 18 साल से कम उम्र अफराद का है, तो वो अफराद जो 18 साल से कम उम्र हैं, वो एक वक्त में अपने साथ $2,500 या इसके मुसावी गैर मुल्की करेंसी कैरी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि एक मुसाफिर एक साल में 6 ट्रिप्स यानी टोटल $30,000 या इसके मुसावी गैर मुल्की करेंसी बाहर ले जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जब एक मुसाफिर एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो या वो पास ट्रैक ऐप के जरिए ऑनलाइन या मैनुअली जब वो पहुंचे वहां पे इंटरनेशनल डिपार्चर पे, तो वहां पे कस्टम्स डेक्लेरेशन काउंटर पे डायरेक्ट जाके अप्रोच करे। वहां पे मौजूद प्रिवेंटिव ऑफिसर या इंस्पेक्टर कस्टम जो भी वहां एयरपोर्ट पे होते हैं, तो उनसे जाके वो कहे कि जनाब मैं $5,000 ये लेके जा रहा हूं। वो उनकी जब सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि $5,000 ही हैं, तो वो उसको इजाजत दे देंगे और उसकी जो है डेक्लेरेशन एक्सेप्ट की जाएगी और वो मुसाफिर अपना चला जाएगा। इसी तरह बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की आगाही के लिए यह भी जरूरी है कि जो भी चीजें वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं वो रीजनेबल क्वांटिटी में हो, कमर्शियल क्वांटिटी में हरगिज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि जी एक पैसेंजर अगर बाहर जा रहा है तो पता चला जी उसने ब्रांडेड मुख्तलिफ किस्म की, पता चला जी 2 सूट केसेस में अगर 23-23 केजी के सूट केसेस हैं, तो पता चला जी उसने पूरे के पूरे जो हैं वो ब्रांडेड चीज़ों से, पेंटों से या शर्टों से या इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से भरे हुए हैं, तो उसकी हरगिज इजाज़त नहीं है। एक रीजनेबल क्वांटिटी में अगर वो लेके जा रहा है तो उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है और बिल्कुल वो ले जा सकता है। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि गोल्ड मुसाफिर हजरात जो जाते हैं बैरून मुल्क, वो भी एक रीजनेबल क्वांटिटी में, जैसे खवातीन हैं तो उनको पता है कि जी उनकी इस्तेमाल की जो है वो एक सेट है या 2 चूड़ियां या 4 चूड़ियां, वो तो ले जा सकती हैं। ये नहीं है कि उन्होंने पूरे का पूरा जो अपना बाजू भरा हुआ वो चूड़ियों से सोने की और वो लेके जा रही हूं, तो ऐसा वो नहीं है। जो बिल्कुल नहीं ले जा सकते वो मैं आपको बताता हूं। उसमें यह है कि जैसे गोल्ड बिस्किट्स की शक्ल में होता है, 10 तोले का है, 5 तोले का है, ये मुख्तलिफ किस्म के उसके वजन होते हैं। बिस्किट्स की सूरत में हो, डली की सूरत में हो या बार्ज की सूरत में हो, बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं आप ले जा सकते और बिल्कुल इसकी हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के तहत हरगिज इजाजत नहीं है। इसी तरह सिगरेट्स पर्सनल यूज के लिए या किसी को देने के लिए बैरून मुल्क बहरहाल एक बंदा अगर कैरी कर सकता है तो वो 200 सिगरेट्स हैं। यानी अगर 20 सिगरेट्स का एक पैकेट है तो 10 पैकेट्स वो अपने साथ कैरी कर सकता है। इसी तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे मेरे मुशाहदे में ये बात आई है, मैंने देखा है कि जी जब बैरून मुल्क सफर कर रहे होते हैं तो कुछ लोग जो है बाहर से जब आते हैं यहाँ पे कुछ सर्टेन पीरियड के लिए अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, फॉरेन नेशनल होते हैं, तो अपने साथ वहां से पेट जो हैं वो यानी डॉग्स, कैट्स वगैरह वो एक आधी वो लेके आ जाते हैं जी। यहाँ पे आके वो अपना अपने साथ रखते हैं। जब 1 डेढ़ 2 महीने के बाद जब उनका टाइम पीरियड पूरा होता है, जब वो डिपार्चर पे जाते हैं, तो उसी तरह वो प्रॉपर केज में वो लेके तो चले जाते हैं एयरलाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो केज होता है। लेकिन जब वो कस्टम्स काउंटर पे आते हैं तो उनका वो रुक जाता है। वो रुकता इसलिए है कि उसके लिए जरूरी है कि वो मुसाफिर जो अपने साथ बिल्ली या डॉग कैरी कर रहा है, उसके लिए जरूरी है कि एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट जो कि हुकूमत पाकिस्तान का एक अदारा है, उसका जो है
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी उसके पास होना चाहिए। तो मेरी मुसाफिरों से, ऐसे मुसाफिरों से इल्तमास है कि वो जब एयरपोर्ट पे जाएं, जाने से पहले वो अपना मुतल्लका एनओसी भी इशू करवा लें, और वो भी उस पेट के साथ डिपार्चर लाउंज में जब अपना वो लेके जाएं पेट वगैरह, तो उनके पास वो एनओसी भी हो ताकि वो किसी भी परेशानी से बच जाएं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाजरीन मैं आपको पॉइंट बताता हूं। अक्सर ये भी मुशाहदे में देखने में मेरे आया है कि जी यहाँ से हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट या टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, किसी की इनविटेशन पे, किसी अदारे की, या कोई सेमिनार होता है, या वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वो अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के टूल्स जो उनके ज़ाती इस्तेमाल के होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान या सेमिनार के दौरान, वो कैरी कर लेते हैं। जब वो कैरी करते हैं यहां से, और वो किसी को बताए बगैर वो चुप करके अपना एयरलाइन पे अपना बैग बुक करवा देते हैं, ये हैंड कैरी करके वो सीधा चले जाते हैं जहाज में और बैरून मुल्क जाते हैं। महीना, 2 महीना, 15 दिन या 10 दिन जो भी वो ट्रेनिंग उन्होंने करनी होती है वो करते हैं, कर करा के वो वापस आ जाते हैं। जब यहां पे इंटरनेशनल अराइवल पे पहुंचते हैं तो पाकिस्तान कस्टम्स का अमला उनको रोकता है, उनसे ये पूछता है कि जनाब ये टूल्स आप लेके आए हैं, ये तो ड्यूटी और टैक्सेबल आइटम है, इसकी आप ड्यूटी और टैक्सेस दें। या अगर ये यूज्ड है, यूज्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अलाउ नहीं है। इंपोर्ट पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इश्यू करती है उसके तहत बहुत सारी चीजें अलाउ नहीं है यूज्ड में, टूल्स वगैरह इस टाइप की चीजें। तो या ये अलाउ नहीं है, ये आपका जो है बीइंग अ बैंड आइटम, हम इसको रोकेंगे। तो वहां पे एक अजीब सी सिचुएशन कस्टम्स और उस पैसेंजर्स के दरमियान क्रिएट हो जाती है। वो कहता है जनाब मैं तो इसको अपनी इस ट्रेनिंग या सेमिनार के लिए लेके गया था, आप बिला वजह मुझे तंग कर रहे हैं। तो भाई इसके लिए जरूरी ये है, मेरी उन पैसेंजर, इस किस्म के पैसेंजर हजरात से गुजारिश है कि जब वो यहां से ट्रेवल करें तो इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में पाकिस्तान कस्टम्स के अमले से जो डेक्लेरेशन काउंटर पे मौजूद हो, या उसके अलावा वहां पे शिफ्ट इंचार्ज सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स होता है, उस सुपरिटेंडेंट साहब से जाके मिलें और उनको वो आइटम्स अपने डिक्लेयर करें कि जनाब इतने टूल मेरी क्वांटिटी है, राइटिंग में लेकिन ये डिक्लेयर करना है, इतने मेरे टूल्स हैं, ये इसका ब्रांड है, ये इसका पार्ट नंबर है, ये इसका आर्ट नंबर है, ये इसका ओरिजिन है। उसकी मकसद ये कि पूरी स्पेसिफिकेशन वहां पे वो डिक्लेयर करें जो कि आइडेंटिफाइएबल हो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट्स, यानी कि एट द टाइम ऑफ देयर अराइवल, ताकि उन किसी किस्म की वो परेशानी ना हो। जब वो डिक्लेयर कर देंगे, वहां डिक्लेरेशन कर देंगे, उनको परमिशन वो डिपार्चर, कस्टम्स डिपार्चर का अमला उनको दे देगा बाकायदा, वो उसके ऊपर सिग्नेचर, डेट और स्टैंप्स वगैरह जब वो लगाएगा वो उसको अपने पास महफूज रखें। इसी तरह जब वो उन टूल्स को या इक्विपमेंट्स को वापस लाएंगे, चूंकि वो एट द टाइम ऑफ देयर अराइवल वो आइडेंटिफाइबल होंगे उस लेटर से जो उसको परमिशन मिली थी, तो पाकिस्तान कस्टम्स का अमला उनको बिल्कुल किसी भी सूरत में तंग नहीं करेगा या उनके लिए हर्डल्स क्रिएट नहीं करेगा। वैसे भी मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान कस्टम्स एयरपोर्ट्स पे पैसेंजर्स की सहूलत के लिए सुपरिटेंडेंट जो शिफ्ट इंचार्ज है वो वहां पे मौजूद होता है। किसी किस्म के भी मसले को हल करने के लिए पैसेंजर बिला धड़क सुपरिटेंडेंट कस्टम जो शिफ्ट इंचार्ज होता है उससे रजू कर सकते हैं, और दिन में और बाद नाइट्स और इवनिंग में भी वहां पे एयरपोर्ट का जो इंचार्ज है वो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स होता है, उससे भी आप बिला झिझक राब्ता कर सकते हैं। उनके वहां पे नंबर्स भी दिए हुए हैं, किसी सूरत में भी वहां पे वो आपकी सहूलत के लिए मौजूद है। नाजरीन, उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट से ज़रूर नवाजें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका व हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।